अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी 25 में से फर्स्ट ईयर की एमसीक्यूज़ पे एक नई वीडियो। और पहली एमसीक्यूज़ है जिसमें लिखा है कि इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दैन पी ए यूनियन बी। बुनियादी तौर पे ये एक फार्मूला है जिसे आपको याद रखना है और इसका आंसर पी ए प्लस पी बी है और ये सिर्फ याद रखने वाली है। और नंबर 2 पे आते हैं तो a dice is thrown then the probability to get an even number is dash। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं और उसके बाद इसका एक अदर फार्मूला होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है ओ ए अपॉन ओ एस, और दूसरा ये कि हमारे पास जो इसमें इवन नंबर्स हैं और वो हमें पता होने चाहिए कि कौन से इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर है 2, 4, 6, तो लिहाजा ओ ए हमारे पास 6 नंबर तक डाइस के 3 इवन नंबर्स आते हैं और टोटल प्रोबेबिलिटी ओ एस यानी कि इम्कानात 6 होते हैं। फार्मूले के हिसाब से अगर सॉल्व करते हैं तो 1/2 इसका आंसर आ जाता है। और इसी तरह नंबर 3 भी इसी से मुताल्लिक है, वहाँ आपके पास इवन नंबर थे, यहाँ पे ऑड नंबर है। तो यकीनी तौर पे इसमें हमें ऑड नंबर का पता होना चाहिए, फिर फार्मूले का पता होना चाहिए। और याद रखें कि ओ ए का मतलब होता है कि आप किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं और ओ एस का मतलब है कि डाइस की टोटल कितनी साइड्स हैं। ऑड नंबर आपको पता है 1, 3, 5 होते हैं और ऑड नंबर 3 आते हैं तो ओ ए आपके पास 3 हो जाता है और टोटल प्रोबेबिलिटी डाइस की जो शक्लें हैं वो 6 हैं। फार्मूले के मुताबिक 1/2 पहले की तरह आंसर आ जाता है। इसी तरह तकरीबन यही फार्मूला यूज़ करते हुए एक इस तरह से एमसीक्यूज़ है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 नंबर्स की। तो याद रखें कि एक डाइस के अंदर हमारे पास जो है वो 6 उसके साइड्स होते हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो यानी कि उसका 1 साइड हर नंबर आता है। तो लिहाजा ओ ए 1 आपका चाहे 3 नंबर आए अकेला, चाहे 4 आए, टोटल उसकी साइडें 6 हैं तो फार्मूले से 1/6 इसका आंसर होगा। लिहाजा सिर्फ 3 आए और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछे, 4 की पूछे, सिर्फ 4 की, सिर्फ 5 की, तो आपका आंसर यही होगा। और पेपर में ये भी बहुत देखी गई है कि आई गई है। हम आपको बिल्कुल सिंपल करके एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप आसानी समझ जाएं। अच्छा, अब बात हो रही है कॉइन की। अब कॉइन की तो 2 साइडेड होती हैं, ठीक है ना, एक हेड और एक टेल। तो इसमें अगर आपसे हेड की पूछें प्रोबेबिलिटी तो हेड उसमें 1 साइड होता है और टोटल उसकी साइड ओ एस 2 होती है। तो इस लिहाज से एक बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझाते हुए पी ए आपका आंसर 1/2 आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2 है। और याद रहे हेड अगर दें या फिर आपको टेल दें तो दोनों का तरीकाकार एक ही होगा और इसका आंसर 1/2 है। तो अगर अकल से आप देखें तो जितनी उसकी साइडें बनती हैं और जितनी पॉसिबिलिटी होती हैं उस लिहाज से आंसर आता है। अब ये वाली भी है और इसमें भी डाई के ऊपर बात हो रही है तो 2 और 5 की। तो इसमें 1 साल आ चुकी है ये एमसीक्यूज़, इसके भी दोबारा आने के चांसेस हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे करना क्या है कि हमें जो है इस एमसीक्यूज़ के लिए ये देखना है कि हमारी 6 साइडों में से 2 और 5 अगर बोल रहे हैं तो वो 2 साइडें बनती है। तो ओ ए यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है कितनी साइडें आप चाह रहे हैं, और ओ एस टोटल आपको पता है, अब हम लिख के भी बता रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइडें बनती है। तो फार्मूले में रखते हुए 2/6 को जब आंसर आएगा तो 1/3 आएगा। तो यकीनी तौर पे हम अपना आंसर जो देंगे वो 1/3 होगा। तो उम्मीद है कि हमने बड़ा सिंपल करके, आसान करके, बहुत ही सादे अल्फाज में आपको एक्सप्लेन किया है। मकसद ये है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ जाए। अब आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।